कल की क्लास में मैंने सभी को थोड़ा-सा बेसिक्स बताया था, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसके पिन्स के बारे में। कोशिश ये रहेगी, हर पिन के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके प्रोग्रामिंग को सीखेंगे कि मैं किसी एक पार्टिकुलर पिन को ले लूँगा, ठीक है? किसी एक पार्टिकुलर पिन को लेने के बाद, उसी पिन को सारे वर्किंग करके देखने वाला हूँ। तो मेरे ख़्याल से मुझे कौन-सा पिन लेना चाहिए? जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये वाला पिन, पिन नंबर 32, ठीक है? या मैं 32 इनपुट-आउटपुट कर सकता हूँ, एडीसी की तरह यूज़ कर सकता हूँ, एज ए टच सेंसर की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। तो टच वाला तो मैं मनीष से करा लूँगा कि जिनके पास हार्डवेयर ओके सर। सर यहाँ 4 ऑप्शन है, तो 4 मतलब जीपीयू मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट है ना सर? हाँ, और यहाँ ए मतलब एनालॉग डिजिटल है क्या सर? ये डीसी ये सब पिन इसका मतलब ये हुआ कि एनालॉग सेंसर को हम कनेक्ट करते हैं। और टच टच भी दे सकते हैं है ना सर? हाँ, टच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बट एक ही मतलब टाइम पे, एक ही एक टाइम पे, हाँ एक ही एक ही टाइम टाइम पे। मतलब तीनों में और मतलब 3 में कोई भी एक काम कर सकते हैं मतलब एक हाँ, ही एक ही फंक्शन। टाइम पे, हाँ, हाँ, वही चीज़ तो समझ सर लेना। जो आरटीसी जो है सर वो क्या है सर? आरटीसी आरटीसी मतलब रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं। वो बोला ना आरटीसी अच्छा क्या एक रियल टाइम क्लॉक कि तुम्हें कोई रियल टाइम मतलब क्लॉक को रीडिंग लेने के लिए। तो 4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं मतलब हाँ, हाँ, एक फिलहाल चीज के लिए। हाँ, हाँ। तो हम क्या सीखने वाले हैं? पहले हम बेसिक सीखेंगे। इनपुट की तरह यूज़ करते हैं कैसे? आउटपुट की तरह। उसके बाद हम क्या करेंगे? एडीसी को भी यूज़ करेंगे और इसमें एक चीज़ भूल रहे हो पीडब्ल्यूएम भी तो भूल रहे हो, ये भी तो है, ये सिंबल बना है। इसका मतलब पीडब्ल्यूएम्स की भी तरह यूज़ कर लेंगे। कितने टोटल? देखो, इनपुट-आउटपुट 1, देखो इनपुट की तरह, आउटपुट की तरह 2, पीडब्ल्यूएम 3, आरटीसी 4, एडीसी 5 और टच सेंसर 6। तो टोटल इसके फंक्शनैलिटी कितने हुए? 6 फंक्शनैलिटी हो गई ना इसकी। बट वो एक ही टाइम पे काम करेगा। एक टाइम पे या तो आरटीसी को यूज़ करो, एक ही टाइम पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल की तरह यूज़ करो, एक ही टाइम पे टच सेंसर की तरह यूज़ करो। ये नहीं कि एक ही पिन पे 4-5 बार डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर लो। कहोगे 5 फंक्शनैलिटी है, इस पे हम एलईडी लगा देंगे, इस पे सर्वो मोटर्स भी लगा देंगे, एनालॉग सेंसर भी लगा देंगे और इसी पे हम टच सेंसर की तरह यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं काम करेगा, ठीक है? एक ही टाइम पे एक ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है? बट इसके एक ही पिन को बहुत सारे कामों में अलग-अलग टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं, पहले बेसिक से चलते हैं। तो देखिए पहले थोड़ा-सा फिर से रिवीज़न करा दूँ। कल के लेक्चर्स में मैंने आप सभी को ये सिखाया था, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? ये आर्डिनो से थोड़ा-सा डिफरेंट कैसे होता है? डिफरेंस इसकी पहचान क्या है ध्यान से देखिए। इसमें पहला नंबर आर्डिनो यूनो से ज़्यादा पिन्स होते हैं। फर्स्ट ये। सेकंड इसके पास ESP32 के पास वाई-फाई और ब्लूटूथ इनबिल्ट वाई-फाई और ब्लूटूथ होता है इसके पास। और इसके पास बहुत सारे PWM पिन्स होते हैं, ठीक है? और इसके पास सेम कम्युनिकेशन पिन्स होते हैं। और इसके सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसके एक ही पिन पे 5-5 फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइसों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट यही है। तो ये एडवांस वर्ज़न होता है आर्डिनो। आर्डिनो के बाद ESP32 आया था। जब ये आया मार्केट में ये तो कमाल का डिवाइस है। इसने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है? आर्डिनो तो इसके आगे बच्चा है देखा जाए तो। मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चा ही है। ज़्यादातर क्योंकि ये IoT के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। होम ऑटोमेशन में एलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि इसको हर एक डिवाइसों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल के लिए हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे कि ESP32 माइक्रो कंट्रोलर के मान लो मैंने क्या किया, पिन नंबर 32 को सेलेक्ट कर लिया। इस पिन से पहले मैं एलईडी को कंट्रोल करूँगा। फिर कि मैं क्या करूँगा, इसी पिन से मैं पुश बटन या फिर आईआर सेंसर को कनेक्ट करूँगा, फिर हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए। फिर मैं क्या करूँगा, इसी पिन पे सर्वो मोटर्स को रोटेट कराऊँगा। ठीक है? इसी पिन से एनालॉग सेंसर, लाइट सेंसर को कनेक्ट करूँगा। इसी पिन से मैं क्या करूँगा, इसी पिन को हम टच सेंसर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करके दिखाऊँगा। ठीक है? चलते हैं स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला टारगेट ये है नॉर्मली मैं एक एलईडी को ऑन करना है, ऑफ करना है। पिन नंबर 32 से। इसका मतलब मुझे आउटपुट लेना है।
इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 32 से आउटपुट लेना। अब ये प्रोग्राम बनाएंगे कैसे ESP32 में? अब चलते हैं हम कहाँ पे चलते हैं? वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे इसके वन बाय वन फंक्शनैलिटी को अच्छे से बहुत डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे और देखिए आर्डिनो बोर्ड हमने काफ़ी लेक्चर्स मैंने कहा आपसे काफ़ी लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये भी चलेगा बट फिलहाल के लिए हम ESP30 यहाँ से जंप करके ESP32 पे आ गए हैं। अब इसको भी सीखते हुए चलेंगे, इसको भी थोड़ा-सा डीप में सीखते हैं, उसके बाद आर्डिनो पे चलते रहेंगे। ठीक है? ये रहा हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है? ये कंट्रोलर यहाँ पे है, सेम कंट्रोलर को हम सिमुलेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहचान क्या है? पहचान करने के लिए यहाँ 23, 22 और यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। 23 यहाँ पे TX RX, यहाँ पे TX RX। आपको कभी भी नोड MCU नहीं लेना है, वो पुराना डिवाइस है, उसको कभी नहीं लेना है, ठीक है? वो बंद हो गया है, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट आपको ऑर्डर करना है, देखिए ESP32 VROM DevKit फुल पिन पॉइंट जो भी है, ये मॉडल नंबर ये होता है ESP32 VROM DevKit, ये इसका मॉडल नंबर होता है, ठीक है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। ये ESP32 ले लेना, यही सिमुलेटर्स में हमें मिल जाएगा। मनीष के पास है, अभी इसके वर्किंग मनीष तुम तैयार रहना और इसकी वर्किंग को वन बाय वन करके दिखाना हार्डवेयर पे, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं सॉफ्टवेयर पे दिखाई दे रहा हूँ, हार्डवेयर पे तुम्हें टच वाला फीचर दिखाना है, टच वाली फीचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से इस कोड को डिलीट करते हैं, हम 0 से कोडिंग करते हैं, तो इस पोर्शन को हम यहाँ से हटा देते हैं। पोर्शन को भी यहाँ से हम हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, मुझे एक सिंपल से एलईडी को कंट्रोल करना है, ठीक है? कंट्रोल करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया पिन नंबर 32 से, यहाँ से मैं एक एलईडी ले लिया ये, ठीक है? रेड कलर की एलईडी। अब इसकी कनेक्शन क्या करना है? इस एलईडी को कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 30। अरे क्या हो गया? ओके, क्या बात है? सिमुलेटर्स में भी इसको मैं बंद कर दूँ एक बार, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके साथ। तो यहाँ से सिमुलेटर्स फिर से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा, एलईडी सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके आ गया, ठीक है? वो थोड़ा-सा नेट में प्रॉब्लम थी। तो 32 से मैंने कनेक्ट कर लिया रेड कलर की एलईडी को, इसको मैं कर लिया ग्रीन, ठीक है? अब उसके बाद जीएनडी वाले वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। फिलहाल के लिए आप बीच में रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, मुझे करना भी चाहिए, अगर सही मायने में देखा जाए, तो मैं रजिस्टर को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? इसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे ओम पे और इसकी वैल्यू लेते हैं मिनिमम वैल्यू 220 ओम, ठीक है? और इसको मैंने रोटेट कर लिया। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया और इस वाले पोर्शन को जीएनडी से कनेक्ट कर लिया और ये हमारा जीएनडी ब्लैक वायर होता है, इसको भी हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब देखिए होगा क्या, इस पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं, जितना भी कोड में ये फालतू चीज़ें हैं, इसको बाद में समझते हैं क्यों है, कैसे है, ठीक है? 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट का मतलब वाइड सेटअप और वाइड लूप 2 मेन फंक्शन होते हैं। मुझे मेरा काम ये है, ध्यान से सुनिए, कि मैं पिन नंबर 32 पे आउटपुट लेना चाहता हूँ। ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, सेम आर्डिनो यूनो की तरह। तो इसके जो पिन मैपिंग है आप देख सकते हो, 32, 35, तो इसी आर्डिनो से ज़्यादा इसके पास पिन होते हैं, सेम आर्डिनो की तरह। तो ये पिन नंबर 32 पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं। जो हमारा आउटपुट होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा बाइनरी के टर्म में। बट हम लॉजिकली देखा जाए तो हाई और लो के फॉर्मेट में इसको देखते हैं। कोडिंग करते हैं तो या तो 1 या तो 0 लेते हैं या फिर हाई या फिर लो लेते हैं। अगर मैं इस पे हाई लूँगा, इसका मतलब 5 वोल्टेज मिलेगा। 5 वोल्टेज इस पे और ग्राउंड इस पे नेगेटिव, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी नॉर्मली बैटरी की तरह, जैसे कि इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए। अब मान लो मुझे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है, ये चीज़ करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। किस पे? इस माइक्रो कंट्रोलर के। प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले हम सिमुलेटर्स पे यहाँ पे या फिर आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर पे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए थोड़ा-सा बेसिक्स और चलेंगे। जब इस पे प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, मान लो मैं एक कोड बना लिया। कोड को अपलोड करना आर्डिनो सॉफ्टवेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको प्लग करना पड़ेगा। प्लग करने के बाद इसका मैंने डिटेल्स में बताया कि प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। जब इसमें प्रोग्राम को हम अपलोड करते हैं, तो अपलोडिंग का जैसे ऑप्शन आता है,
अपलोडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ लिखा रहता है बूट बटन। स्क्रीन पे जैसे लिख के आएगा अपलोडिंग, तो बूट बटन को आपको 5 सेकंड के दबा के रख लेना है, ऐसे प्रेस करके रख लेना है। प्रेस के रखने के बाद हटा देना है, हटाने के बाद तब प्रोग्राम अपलोड होगा, अदरवाइज प्रोग्राम अपलोड नहीं होता है। ये इसका लॉजिक होता है प्रोग्राम को अपलोड करने का। फिलहाल के लिए वो बात की बात है हार्डवेयर के साथ। अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आर्डिनो में मैंने आप सभी को सिखाया था कि कंट्रोलर के आउटपुट पिन को हम यूज सेम प्रोग्रामिंग आर्डिनो की तरह ही करना, सेम टू सेम। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट नेम, इंट टाइप का नेम रख दिया मैंने एलईडी पिन। एलईडी पिन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया। इस वेरिएबल्स में हम उस पिन को असाइन करते हैं जिस पिन पे आउटपुट लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, और किस पिन पे आउटपुट लेना चाहते हैं, हम पिन नंबर 32 पे आउटपुट लेना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे पिन नंबर 32। ये रहा हमारा 32 पे हम आउटपुट ले रहे हैं। बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं, हम इसके पिन को पिन मोड फंक्शन के अंदर इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है एज ए आउटपुट लेने के लिए। यहाँ पे जो हमारा 32 पिन है, इस पे आउटपुट ले रहे हैं क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। तो हम 32 को किस वेरिएबल में असाइन किए हुए हैं, 32 एलईडी नाम के वेरिएबल्स, एलईडी पिन नाम के वेरिएबल्स, मतलब यहाँ यूज करेंगे एलईडी, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और ये हमारा आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम आउटपुट ले रहे हैं पिन नंबर 32 पे। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या करेंगे कंट्रोलर के लिए, पिन मोड फंक्शन के अकॉर्डिंग एलईडी पिन 32 पे हम आउटपुट ले रहे हैं क्योंकि हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब मुझे एलईडी को ऑन करना है, ऑफ करना है। यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल लाइट के बाद जो हमारी एलईडी पिन है, इसको हम हाई कर देंगे। अगर मैं इसको हाई कर दिया, इसका एलईडी ऑन हो जाएगी। कितनी देर तक मुझे ऑन रखना है, टाइम कोड लगा देते हैं। यहाँ डिले नाम का एक फंक्शन यूज किया, इसकी वैल्यू ले लिए 500 मिली सेकेंड, तो 500 आधे सेकंड तक ये एलईडी ऑन रहेगी। सेकंड की वैल्यू होती है 1000 मिली सेकेंड, आधे सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 500 मिली सेकेंड। उसके बाद हम एलईडी को क्या करेंगे, अब ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के लिए यहाँ लिखते हैं इस पिन को एलईडी पिन, और इस पिन में असाइन है हमारी 32, और 32 को ही तो ऑफ करना है, देखिए लो। कितनी देर तक ऑफ करना है, यहाँ पे लगाएंगे डिले, लगा दिए 500 मिली सेकेंड। पहले ये लूप के अंदर ये 1 बाय 1 लाइन चलती रहेगी क्योंकि हम लूप के अंदर लिखे हैं। ये परमानेंटली देखा जाए तो ये चलता ही रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, हमें ये दिखता रहेगा। अगर मैं सिमुलेटर्स को स्टार्ट करूं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट, महान इंसान हमारा, इंटरनेट बहुत स्लो है, पता नहीं क्यों स्लो है, मुझे नहीं आइडिया। कभी कभी इंटरनेट स्लो ही चल रहा है जबकि नेटवर्क फुल है। इसको स्टॉप करते हैं और इसको देखते हैं, तो देखिएगा अब होगा क्या कि हम माइक्रो कंट्रोलर के एक ही पिन को सारे फंक्शन को कैसे 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिलहाल के लिए इन भाई साहब को यहाँ चलने देते हैं, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, वॉकवी सिमुलेटर्स। ठीक है, सारा खेल ऐसा ही चलेगा अब। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वाली ऐसे, अगर वो चल गया तो ठीक ही है, पता नहीं क्या हो गया है। खैर चल जाना चाहिए, कोई नहीं, नहीं चल रहा है। अब हमारा काम क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम इससे एक एनालॉग सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एनालॉग सेंसर यूज कर लेते हैं, फोटो रजिस्टर, इस सेंसर को जिसको बोलते हैं एलडीआर। एलडीआर की वैल्यू, मतलब एलडीआर को मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू को देखते हैं, सीरियल मॉनिटर, मतलब रीडिंग लेने के बाद इसकी वैल्यू को सीरियल मॉनिटर, मेरा कहने का ये मतलब है सिंपली, मेरा मतलब है 32 को ही मैं यूज करूँगा। ठीक है, और इसके वीसीसी पिन को हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ के आउटपुट पिन से, और इसको हम ये कोशिश नहीं करते, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम 5 वोल्टेज से नहीं कनेक्ट करते, इसको हम कनेक्ट करते हैं पिन 3.3 वोल्टेज से। रीजन मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए भी यही मान के चले। हम आप ESP32 के साथ एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करोगे, कोशिश ये करो इससे हम नहीं, इसको हम 3.3 आउटपुट पिन से ही कनेक्ट करेंगे, इससे कनेक्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन यही है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों, वो थोड़ा सा आगे चल के सिखाएंगे, फिलहाल मैं सिखाया हूँ। ओके, ये चल गया है, ऐसा ही काम चलेगा।
एक काम होता रहेगा, एक काम करते रहेंगे। तो देखिए ये एलईडी कैसे 1 बाय 1 ऑन ऑफ हो रही। तो 32 पे मैंने क्या किया, आउटपुट लिया है, इस बार आउटपुट लिया है, और नॉर्मली क्या आउटपुट लिया है, हाई और लो के फॉर्मेट में डिजिटल वैल्यू लिया है, ठीक है। डिजिटल मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो हम माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 32 पे एज ए आउटपुट की तरह हम यूज कर रहे हैं हाई और लो वैल्यू को लेने के लिए। दूसरे यहाँ दूसरे टैब पे मैं आ गया, आने के बाद मैं ये कह रहा हूँ सेम 32 पिन को यूज कर रहा हूँ, 32 पिन को यूज कर रहा हूँ आउटपुट लेने, इनपुट लेने के लिए। इस बार मैं, ये हमारा एनालॉग सेंसर है। मेरा मतलब यही था कि ESP32 का जो ये 32 नंबर वाला पिन है, इस पे हम PWM में आउटपुट ले सकते हैं, इस पे डिजिटली आउटपुट ले सकते हैं, डिजिटल इनपुट ले सकते हैं, एनालॉग इनपुट ले सकते हैं, और टच सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। और आरटीसी को छोड़ के चलेंगे, वो बात की बात है, उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मतलब 5 ही फंक्शनलिटी समझते हैं। अब इसकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए इस कोड को यहाँ से मैं हटा देता हूँ पहले। अब इस कोडिंग को समझते हैं। ये हटा दिया और मैंने कोशिश किया, तो अब क्या कहना मुझे, इसकी वैल्यू जो भी सेंसर की वैल्यू को हम रीड करेंगे, उसको हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने की देखेंगे, एलसीडी पे नहीं। ये सीरियल मॉनिटर के लिए मैंने बताया हुआ है। तो सेंसर की वैल्यू को कंट्रोलर रीड करेगा, और उसकी जो भी वैल्यू होगी, सेंसिंग वैल्यू इस पिन से 32 से कनेक्टेड है, लाइट के ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम सीरियल मॉनिटर पे देखें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। जो बॉड रेट सेट करते हैं 115200, ये होता है ESP32 के लिए, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये मैंने बताया हुआ है बहुत डिटेल्स में। आर्डिनो के लिए 9600। जब भी आप ESP32 को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, जो हम बॉड रेट सेट करते हैं वो उसकी वैल्यू होती है 15200, ठीक है। ये हमारा होता है इसका। अब हमारा काम क्या है ये समझते हैं। हमारा काम ये है, अब इसकी वैल्यू को हम सीरियल मॉनिटर प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज कर लिए, कम्युनिकेशन रेडी हो गया। अब हमारा काम है इसकी वैल्यू को रीड करना। तो यहाँ पे यूज करेंगे एनालॉग रीड, किस पिन से, 32 से, ठीक है। क्योंकि हम 32 को कनेक्ट किया हूँ और हम ADC की तरह यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एनालॉग सेंसर को कनेक्ट कर लें, एज ए एनालॉग पिन की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम यूज करेंगे एनालॉग रीड पिन नंबर 32। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, स्टोर करके रख लेंगे। स्टोर करने के लिए यहाँ लिखेंगे इंट, यहाँ पे लिख दिया LDR वैल्यू, ठीक है। सेम आर्डिनो की तरह ही चलेगा ये। नाम के वेरिएबल्स में सेंसर की वैल्यू स्टोर करके वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे यूज किया सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ डबल इन्वर्टेड मैंने लिख दिया यहाँ पे LDR वैल्यू। जस्ट बाद हम इसकी इस नेम के बाद, LDR वैल्यू नाम के बाद हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मैंने यूज कर लिया क्या, सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पे यूज करेंगे LN, क्योंकि न्यू लाइन अगर लिख दिया प्रिंट, और ये तो लाइन प्रिंट जस्ट इसके बाद ये प्रिंट होगा, और LN लगाए फिर 1 by 1 नीचे आएगी लाइनें। हमें क्या प्रिंट करना, इस वेरिएबल में सेंसर की जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर दिए, इसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट होगी, बट इतना फास्टली होगा कि हम समझ भी नहीं सकते। फिलहाल के लिए हम डाल देंगे डिले, रुक रुक के वैल्यूज हमारी प्रिंट हो। तो यहाँ पे मान ली मैंने 1 सेकंड की वैल्यू डाल दी, मैंने 1000 मिली सेकंड ले लिया। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिमुलेटर्स को ऑन करता हूँ, इस सेंसर की वैल्यू को देखता हूँ, अब इस लॉजिकली इस फंक्शन नो सच फाइल और डायरेक्टरी और स्केच, क्या लिखा हुआ है, सीरियल डॉट एस में क्या प्रॉब्लम आ गई, ये कह रहा है नो सच फाइल, ऑफ कर दिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इन भाई साहब को डिलीट कर दिए, ठीक है। तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इस कोड को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सिमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। सर मेरे ख्याल से नंबर चेंज कर दो। नहीं, इसको 1 मिनट मुझे पढ़ना पड़ेगा।
नहीं, थोड़ा सा इसको ही देखते हैं, ऐसा नहीं प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी है, इनको पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ डिफाइन कर लिया तो लिख दो इंट, बाद में इसकी प्रॉब्लम देखो, ठीक है। इंट दिया, मैंने लिख दिया एनालॉग पिन, एलडीआर पिन एनालॉग पिन नाम का इस वेरिएबल में हमने 32 इसके पिन मोड, मान लो मैंने पिन मोड फंक्शन यूज, बाद में देखेंगे इसकी वैल्यूज को क्या। हेलो, यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी यार, ठीक है, एनालॉग पिन कॉमा इस तरह इनपुट की तरह यूज, 32 को यहाँ पे हटाते हैं, इसकी वैल्यू ऊपर सेमीकोलन लगा देना वहाँ पे, लॉग पिन लिख दिया और मैंने यहाँ लगा दिया सेमीकोलन। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं क्या इशू। ओके, मेरे ख्याल से ये चल रहा है, सेम आर्डिनो की तरह में भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि हम इसको फिलहाल के लिए बाद में देखेंगे क्या इशू है। सिमुलेटर्स में थोड़ा सा इशू ये इसलिए आ रहा है कि मैं इसको क्या कर दूं, इसको फिर से स्टार्ट करूं, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम, सिमुलेटर्स में थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, कभी कभी स्पीड अच्छा रहता है, जैसे कल के लेक्चर्स में देखा नहीं आया था प्रॉब्लम, कभी कभी आता रहता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। अब देखते हैं, मेरा सिर्फ समझाने का मतलब ये था, जैसे मैं इसके लिए लिया था एल, अगर मैं इसको जेड, ये भी 1 घंटे चालू होगा, पता नहीं क्यों दिमाग खराब हो रहा है। खैर चलते हैं, मेरे ख्याल से ये काम करेगा, ठीक है, मैं यही मान के चलता हूँ ये वर्क करेगा, क्योंकि कोड वगैरह अब सही हो गया। तो आपने ये देखा कि ESP32 का जो इसका आउटपुट पिन है, उसका आउटपुट की तरह GPIO पिन है, आउटपुट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड करने के लिए, एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए हमें डायरेक्टली ये यूज करने को मना बोल रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पिन नंबर 32 डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी जो मैपिंग है, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, कैसे है। फिलहाल के लिए हम इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल में असाइन कर लिया, उस वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज किया, तो प्रॉब्लम्स नहीं आई, ठीक है। आप ऐसे यूज कर सकते हो। अब इसकी तीसरे फंक्शनलिटी को हम समझते हैं, जब तक ये सिमुलेटर काम कर जाएगा हालात को देखते हुए। तो यहाँ पे सिमुलेटर्स पे आते हैं, ये रहा, ठीक है। अब तीसरा हमें क्या है, किसी डिजिटल वैल्यू को इनपुट की तरह यूज कैसे कर सकते हैं, सिमुलेटर्स पे आते हैं। इस बार मैं पुश बटन की वैल्यू को रीड करना चाहता हूँ, या फिर ऐसे करते हैं मोशन सेंसर की वैल्यू को कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना, और सीरियल मॉनिटर में मोशन सेंसर की वैल्यू को देख लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं PIR, ये रहा सेंसर। इस सेंसर को हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसका जो आउटपुट पिन है, ये आउटपुट पिन डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करता है ना, मोशन करने पे हाई, जब मोशन नहीं हो लो। और GND को हम कनेक्ट कर लेते हैं इसके GND के साथ, और इसके VC से कनेक्ट कर लेते हैं। देखो आप सोचते हो वो सन, उसमें तो आपने बोला था यार, आपने इसमें बोला था, फिलहाल ये चल गया ना, ये ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। एक काम करते रहो, या देखो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, ये देखो ये काम कर रहा है, देखना इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू हम लोग देख रहे हो। अब इसकी वैल्यू का रेंज देखना, अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 4063 ना, और इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी आई 32। देखो रीजन क्या होता है, मेरा थोड़ा सा सुनना, ये जो ESP32 है, जो आर्डिनो होता है, आर्डिनो 10 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था, 10 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। जैसे हमारा कंप्यूटर है 64 बिट का प्रोसेसर है, वैसे जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो, वो 10 बिट का होता है। और जो ये ESP32 होता है, ये होता है 12 बिट की ESP32, मतलब ये 12 बिट की ESP32 होती होता है। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ आर्डिनो और ESP32 में, आर्डिनो 10 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, ESP32 12 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसका मतलब ये हुआ
ये जो आर्डिनो एनालॉग सेंसर से एनालॉग वैल्यू रीड करेगा उसकी जो रेंज होगी 0 से 1023 तक आएगी। बट ESP32 की जो एनालॉग सेंसर की रेंज होती है वो होती है 0 से 4096 तक। कितनी? मिनिमम 0 से लेके 4096 तक। आर्डिनो की 0 से 1023 तक और ESP32 वो 0 से 4096 तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि आर्डिनो 10 बिट का है, तो 10 बिट के अकॉर्डिंग जो एनालॉग वैल्यू कन्वर्ट करके डिजिटल में बनती है, इसलिए उसकी वैल्यू बनती है 0 से 1023। ये 12 बिट की एडीसी होती है इसके अंदर। इसका मतलब ये एनालॉग सेंसर की वैल्यू को 0 से 4096 की रेंज में प्रिंट करता है या रीडिंग लेता है। इसलिए इसकी वैल्यू जो यहाँ पे आ रही थी, सेंसर की वैल्यू यहाँ पे रखने पे देखिए, ये अप्रोक्स देखो लगभग 4096 से थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये सेंसर की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, रीडिंग के अकॉर्डिंग लगभग कुछ सेंसर की वैल्यू, जैसे पोटेंशियोमीटर का मैं यूज करूंगा, तो पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग इसकी परफेक्टली वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल की मैंने फिर भी इसकी रेंज देखी जाए 4063 आ रही, लगभग 96 की तरफ पहुंच रही है। तो रीजन यही होता है, ये 12 बिट की एडीसी होती है, आर्डिनो हमारी 10 बिट की एडीसी होती है, इतना डिफरेंस होता है आर्डिनो के साथ। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, ये तो रहा। अब आपने क्या देख लिया? दो फीचर्स देख लिया। ESP32 के दो फीचर्स क्या देखे? एक है इसके आउटपुट पिन पे हाई और लो वैल्यू कैसे लेते हैं, फिर इसके 32 वाले पिन पे एनालॉग सेंसर से एनालॉग वैल्यूज को कैसे रीड कर सकते हैं। अब थर्ड है हमारा डिजिटल इनपुट लेना। उसके बाद हम डिजिटल आउटपुट ले लिए हैं, ठीक है, फिर एनालॉग आउटपुट लेंगे। ये तो हम एनालॉग इनपुट लिए हैं, एनालॉग सेंसर एनालॉग रीड यूज के एनालॉग इनपुट लिए हैं। वैसे हम डिजिटल आउटपुट लिए हैं, एनालॉग इनपुट लिए हैं। उसके बाद हम डिजिटल इनपुट लेंगे और एनालॉग आउटपुट लेंगे। 4 हो जाएंगे, लास्ट में हमारा टच वाला बचेगा, टच वाला भी करा देंगे। ये रहा, ये हमारा डिजिटल इनपुट लेना। अब आप सोचते हो सर आपने तो बोला था अभी सेंसर को इस वाले पिन से कनेक्ट कर लिए। देखिए भाई, ये हमारा एक सेंसर है, ये हमारा डिजिटल सेंसर है। हम इस पे जो बदलाव देखते हैं वो सिर्फ या तो 0 होगा या तो 1 होगा, रेंज में नहीं होगा। जब रेंज हम यूज करते हैं डिजिटल रीड फंक्शन, और इसके हम जब इसको यूज करते हैं जब भी एनालॉग वैल्यू को रीच करते हैं, और हम यहाँ यूज करते हैं 12 बिट की एडीसी। 12 बिट एडीसी के लिए हम इसकी इनपुट वोल्टेज सेट करते हैं 3.3 वोल्टेज वाली। इस वजह से हम इसको दूसरे एनालॉग सेंसर के साथ इसको यूज करते हैं। बट हमें नॉर्मली किसी सेंसर को सिर्फ ऑन कर देना है। ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली 5 वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इस सेंसर की वैल्यू को चल के रीड करके हम लोग देखते हैं। रीड करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू को देखते हैं फिलहाल के लिए, बार बार। तो अभी इशू क्या आ रहा था उस वाले प्रोग्राम में, एनालॉग सेंसर, अगर मैं डायरेक्टली पिन को यूज कर रहा था, फिलहाल वो वर्क नहीं कर रहा था। बोला था ऐसा कोई आप जो पिन यूज कर रहे हो ऐसा इसमें डिफाइन नहीं है, इसके डायरेक्टरी में, इस सिमुलेटर्स के। ठीक है, तो बोल रहा था ऐसा मत यूज करो, ऐसा करो इस पिन को डायरेक्टली वेरिएबल्स में यूज कर लो, इस वेरिएबल्स को एज इनपुट की तरह यूज करो, उसके बाद आप इसको काम करा सकते हो। तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इस पे आ जाते हैं। ये डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड करेगा हाई और लो के फॉर्मेट में। जब मोशन होगा तो हाई और जब नहीं होगा तो लो। ऐसा करने के लिए हम सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू को देखते हैं। वैल्यू देखने के लिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, और ये यहाँ पे हम इसके पिन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको भी पिन डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे इंट PIR सेंसर। इसके अकॉर्डिंग इसकी पिन को कनेक्ट किया, पिन नंबर 30। पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन मोड फंक्शन के अंदर क्या लिखना है? PIR किस तरह, ठीक है, ये रहा हमारा इस मोशन सेंसर के अकॉर्डिंग। अब जब ये मोशन करेगा सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करके आएगा 1, जब मोशन नहीं करेगा प्रिंट करके आएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लॉजिकली चीज़ें हम समझ जाएंगे कि हमारा इसको डिजिटल इनपुट की तरह इस पिन को कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे डिजिटल रीड, और किससे लेना है? इस वाले पिन से। कॉपी कर लेना, रीड कर लिया।
जैसे एनालॉग रीड किया था वैसे हमने डिजिटल रीड किया, और इसकी वैल्यू को भी हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर किस में कर लेंगे? इंट टाइप के किसी भी वेरिएबल्स में। यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, PIR वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में इस सेंसर की वैल्यू मैंने स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान काम है हमारा, स्टोर तो करके लिए। अब इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डबल, यहाँ पे यूज करेंगे PI। हो गया। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या प्रिंट कर लेना, इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आएंगे डॉट प्रिंट ln, और इस वेरिएबल्स में जो इसकी भी वैल्यू होगी उसको हम रीड कर लेंगे, कॉपी। ओके, डिले नहीं लगाएंगे क्योंकि एक टाइम के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब ये 5 सेकंड के लिए हाई रहेगी, उसके बाद लो हो जाएगी। यही तो होता है ना मोशन करने पे। सिमुलेटर को स्टार्ट कर लेते हैं, और ये चल ही रहा है, चलने देते हैं, नो इशू फिलहाल के लिए। अरे यार कितना टाइम लेता, क्या हो गया इसमें सिमुलेटर्स पे? फिलहाल के लिए इस सिमुलेटर्स को बंद कर देते हैं, महान चीज़ों को। ठीक है, क्या कर सकते हैं फिलहाल के लिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। हम तीसरे फीचर्स की तरफ चल दिए। ठीक है, अच्छा, वैसे बहुत तेज़ भाग रहा है, ऐसा करते हैं इसको डिले ही लगा देते हैं। डिले लगा दिए, उसके वर्किंग को देखते हैं फिलहाल के लिए। तो ये देखो, एक टाइम में स्टार्ट हुआ था, मेरे ख्याल से 2 फीचर्स हो गए, 3 हो गए सॉरी, ये हमारा इसका तीसरा है। देखो PIR वैल्यू 0 0, ऐसा करते हैं मोशन करा देते हैं। अब 1, ठीक है, 1 1 1। तो देखिए आपने समझा क्या कि ESP32 के मैंने सिर्फ 32 को ही पिन, इसके पिन नंबर 32 को ही लिया है। डिजिटल आउटपुट लिया, डिजिटल इनपुट लिया, एनालॉग इनपुट लिया। अब बारी है हमारी किसकी, अब मैं करूँगा एनालॉग राइट लूँगा, मतलब PWM सिग्नल लेने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, LED को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इनको कर दूंगा डिलीट कर दूंगा। अब मैं LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करूंगा, ध्यान से देखिए, फिलहाल के लिए हटा, डिलीट कर दिया। हाँ जी मनीष जी, ये रही LED कनेक्ट कर लेते हैं, ये रही। इस LED के मैं ब्राइटनेस सेट करूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कैसे ब्राइटनेस, इसका पिन है, पिन नंबर 32 से कनेक्ट कर दिया। इस पिन को मैंने कनेक्ट GND से। ठीक है, ये रहा। और इसकी मान लो ब्राइटनेस को चेक करते हैं, है ना। हम एनालॉग राइट लेंगे, मतलब PWM आउटपुट लेना चाहते हैं। पहले इस पिन को डिफाइन कर लेते हैं, इसके पिन को। पिन के बाद यहाँ लिखा LED पिन। ठीक है, इस पिन को असाइन कर लिया, किस पिन से, 32 नाम के पिन से। और यहाँ पे लिखेंगे पिन मोड फंक्शन, यहाँ पे लिख दिया LED पिन। LED पिन हमारा किस तरह है, एज ए आउटपुट लिख दिया भाई। LED पिन हमारा एज ए आउटपुट पे सिलेक्ट कर, क्या हम इसमें आउटपुट ले रहे हैं, बट हम इसमें जो आउटपुट लेंगे वो PWM सिग्नल के फॉर्मेट में आउटपुट लेंगे। या फिर हम यहाँ यूज कर सकते हैं, हमें लूपिंग सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फॉर लूप लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक लगा दिया फॉर लूप, इसकी ब्राइटनेस को 0 से हाई तक बनानी है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट आई नेम का, इनिशियल वैल्यू असाइन कर लिया 0। ठीक है, सेमीकोलन, एक कंडीशन डाल दिया यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 255 तक, क्योंकि जो PWMs की वैल्यू होती है 0 से 255 तक हम लोग लेते हैं।
सेमीकोलन लगाएंगे और आई की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं 1 by 1, यहाँ पे इंक्रीज कर दी। इंक्रीज करने के बाद इस फॉर लूप में हमने क्या लिखा, ब्रैकेट में एंटर किया और यहाँ पे लगा दिए एनालॉग राइट। इस पिन पे, एलईडी पिन पे, एलईडी पिन पे हम एनालॉग राइट कर रहे हैं और कितनी वैल्यू देनी है, आई की वैल्यू। और आई एक वेरिएबल्स, इस वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज होती रहेगी, कहाँ से आता है 0 से 255। एलईडी की ब्राइटनेस कितनी डिले कितनी जल्दी हो, तो इसको जल्दी समझने के लिए मैंने ले लिया, मैंने डाला 50 मिली सेकेंड। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा, ये कैसे वर्क करता है। लो भाई, ये तो इतना टाइम ले रहा है, क्या ही बताए। चलो माशाल्लाह ओपन तो हो गया। एकदम गौर से देखते हैं, ठीक है, क्या पता समझ में ही आ जाए। खैर ये हार्डवेयर पे काम, ऐसा लगता है देखो हम थोड़ा सा लॉजिकली चेंज करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी किया, अब थोड़ा सा लूप को रिवर्स कर देता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहले मैंने ले लिया 255, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया ग्रेटर देन और यहाँ ले लिया 0, यहाँ माइनस माइनस कर दिया, शायद ये समझ में आ जाए। सेम डीसी मोटर की स्पीड को हम लोग जैसे कंट्रोल नहीं करते थे कल के लेक्चर्स में, उसमें हमने देखा था ये वर्क कैसे करता है। फिलहाल के लिए लूपिंग सिस्टम मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ब्राइटनेस को क्या पता समझ में आ ही जाए सिमुलेटर्स पे कि ब्राइटनेस सेटअप कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया कि ESP32 के 4 फीचर्स को हमने देखा कि 4 फीचर्स डिफरेंट टाइप के फीचर्स 1 by 1 एक पिन पे कैसे काम करते हैं। अब बचेगा टच वाला हम लोग क्या करेंगे वो कल कर लेंगे। फिलहाल के लिए वो मनीष जी उसको रेडी करके रखेंगे, कल एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह लेके बैठना, पहले से वीडियो शूट कर लेना, बस उस वीडियो को मुझे भेज देना, फिर मैं डायरेक्ट वीडियो दिखा दूंगा। मेरे पास ESP32 नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता हार्डवेयर पर, और ये इस पे टच वाला काम थोड़ा सा, ये लूपिंग बहुत लंबा जा रहा है फिलहाल के लिए, 50 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग थोड़ा चल रहा है। वैसे ही हार्डवेयर पे काम करेगा, फिलहाल के लिए आप प्रैक्टिस कर लेना। मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा आप। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके फीचर से रिलेटेड? जी नहीं सर। सर क्या पावर देने से ब्लूटूथ सर्च करने से मिल जाएगा कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन क्यों बताओ, देखो रीजन ये भी कि इसका जो, अगर इसके ब्लूटूथ को ऑन करना है तो इसका प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उसको स्लीप मोड से ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने का मतलब ये है कि इसके कुछ ऐसे फीचर, जैसे इसका आप सोचोगे, अगर मैं ऐसे देखा जाए मेरे लॉजिकली इसके पास तो ESP32 का वाईफाई है, ऐसा करते हैं इसको मैं ऑन कर देता हूँ, मैं देख करता हूँ क्या इसका वाईफाई ऑन है, बट ऑन नहीं रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप देखो कि कभी नहीं ऑन रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके जो फीचर्स हैं ब्लूटूथ और ESP30 कम्युनिकेशन के, वो स्लीप मोड पे रहते हैं, उनको हम प्रोग्राम करके जगाते हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं वो वाईफाई के हार्डवेयर अपने आप को ऑन कर देता है, तब जाकर वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है। फिलहाल के लिए मेरे पास ESP32 नहीं, काफ़ी दिन हो गया है, वो होता तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। बस एक हफ्ते का और इंतज़ार कर लो, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हार्डवेयर आ जाएंगे मेरा खुद का, तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा आप सभी को फुल डिटेल्स में। ठीक है, वैसे लेक्चर एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि ESP32 के इसके एक ही पिन पे हम आउटपुट लिए, इनपुट लिए, डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट। आया समझ में? हाँ सर। बट आर्डिनो के साथ ऐसा खेल नहीं था ना, तो आर्डिनो से थोड़ा सा एडवांस फीचर बोलते हैं इसको। बट कोडिंग क्या कैसे कुछ ऐसा दिख रहा, सेम है ना कोड, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है आर्डिनो से। कोडिंग प्रोग्रामिंग सेम होगी, बस थोड़ा सा फीचर कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो थोड़ा सा चेंज रहेंगे, बट ज़्यादा कुछ खास खास नहीं चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। और कोड
यकीन मानो कोडिंग मैक्सिमम 90% तुम्हारी कोडिंग सेम रहेगी, 10% ही चेंजेस रहेंगे, है ना। ठीक है सर, सर इसको हार्डवेयर के साथ बस देखेंगे ट्राई करके। हाँ हार्डवेयर के साथ करिए, और मेरे पास ये मनीष के पास हार्डवेयर है, मनीष करके दिखा दे तो ज़्यादा बेटर। अगर कल ये वीडियो प्रोवाइड मनीष कल सारा 1 बाय 1 करके मुझे दिखा दे, ज़्यादा अच्छा रहे। हाँ जी मनीष। मनीष वो शायद लॉग आउट हो गया सर। कोई नहीं, चलो नहीं सर, नहीं। लॉग आउट है तो कोई नहीं, उसके पास वाईफाई मैं मैसेज कर दूंगा। तो क्या होगा, ये 4 फीचर्स की वीडियोस कल उसे बनवा के मैं एक मर्ज करके इसको मैं दिखा दूंगा तुम सबको, कि देखना कि ये 1 बाय 1 कैसे काम करता है। इसका बहुत फायदा बेनिफिट्स। ये जो टच वाला है, टच वाला हम सॉफ्टवेयर पे नहीं समझ सकते, उसको हम हार्डवेयर पे ही समझ सकते हैं। जब हम टच करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यूज मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। ओके सर। सर का जो ये बटन था सर, उसका कोड सर ग्रुप में नहीं दिए। अरे हम सब दे देंगे, टेंशन नहीं लो, सब मिल जाएगा। हाँ बोल। तो क्या सर वो डिवाउंस के लिए काम करेगा सर? क्या कोई प्रकाश जी, क्या कौन, क्या 1 बाय 1 बोलो। सर ESP32 में उल्टा काम करता है क्या है? कैसे? हाई करने पर लो होता है। नहीं तो सर YouTube पे देखें तो बता रहे हैं। वो गधा है वो। सर इसमें जो सेंसर लगाते हैं LED, तो कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं क्या? जैसे एलईडीज लगा, देखो रजिस्टर का काम है करंट लिमिटिंग करना। मैंने आप सभी को डीसी मोटर ड्राइवर पढ़ाने से पहले बताया था कि कंट्रोलर एक लिमिटेड करंट प्रोवाइड करता है आउटपुट के फॉर्मेट में। तो अगर आप नहीं लगाओगे, तो अगर मान लो कभी एलईडी आपको ऐसी एलईडी लगा वो ज़्यादा करंट ले रही है, तो इसको डैमेज कर देगी डायरेक्टली। हम क्या करते हैं, एलईडी सर रजिस्टर लगा के काम चलाते हैं। जितने भी सेंसर सर LED के रजिस्टर लिए होते हैं। LED के लिए नहीं बने, सेंसर या पुश बटन लगाने पर लगाना पड़ता है क्या रजिस्टर? नहीं नहीं नहीं, पुश बटन पे नहीं लगाते, क्योंकि पुश बटन एक इनपुट डिवाइस है, तो उस पर नहीं लगाते, वो इसके ही वोल्टेज को यूज करता है। ठीक है, ठीक है बटन कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, और कुछ? सर आर्डिनो सर ओपन किया आईडी, तो सर उसमें डिबाउंस बटन को, हाँ सर डिबाउंस बटन है जो कल बोल रहे थे सर डिबाउंस के लिए सर। हाँ हाँ, तो सर डिबाउंस तो एक से ज्यादा बटन करने मतलब काम करने के लिए सर, है ना सर डिबाउंस? नहीं 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 नहीं, देखो पुश बटन में प्रॉब्लम क्या होती है, कभी आपके पास हार्डवेयर को ध्यान से देखिए, जब भी पुश बटन को आप लगाओगे ना, सोचो कि नॉर्मल डिजिटल रीड फंक्शन यूज करना। नॉर्मल डिजिटल रीड फंक्शन से रीडिंग तो ले लेगा हाई और लो, बट 4 बार 5 बार दबाओगे तब वो वर्किंग करता है। एक जैसे दबाते रहो, एक बार एलईडी ऑन कर देगा, फिर दबाते रहो तब एलईडी ऑन कर देगा। वो ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं स्पार्किंग। इंटरनली थोड़ा सा डीप है, फिलहाल वहाँ नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ी सी स्पार्किंग प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे इनपुट परफेक्टली नहीं लेता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया, सेट डिबाउंस टाइम। इसका मतलब आप उसको जब प्रेस करोगे, मिनिमम अगर 50 मिली सेकेंड भी प्रेस किए हो आप, अगर जब भी बढ़ाओगे और मिनिमम 50 मिली सेकेंड आप प्रेस करोगे, उतनी रीडिंग वो जितनी बार आपने प्रेस, वो काउंटिंग अकॉर्डिंग वो एक बार उसको रीडिंग ले ही लेता है। तो इसलिए वो परफेक्टली काम करता है इतना। ठीक है, तो कैसे डिबाउंस फंक्शन अलग अलग है कैसे? हाँ, ये जो सेट डिबाउंस एक फंक्शन है, जो इसको टाइमिंग, कितने टाइम में आपने प्रेस किया तो उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग वो रीडिंग ले लेता है परफेक्टली बस। आर्डिनो आईडी में जो है सर एग्जांपल में जो सर डिबाउंस है वो अलग है कैसे फंक्शन? आर्डिनो में मैंने तो नहीं देखा, मैंने जो बताया, जो अपने अकॉर्डिंग मैंने से यूज किया, वो मुझे मालूम कि यही रहा। फिलहाल के लिए देख लेंगे, जो तुम बता रहे मेरे पास भेज देना, क्या तुम बोल रहे हो, कैसे सेट डिबाउंस। नहीं सर, देखो आर्डिनो अलग आईडी में अलग एग्जांपल में है देखो सर। अलग अलग लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन बनाए गए हैं, और वर्किंग करेंगे वो भी, करेगा वही भी। जैसी लाइब्रेरी अटैच करोगे, तो उस लाइब्रेरी में अगर वो फंक्शन डिफाइन है तब यूज कर सकते हो, अगर वो फंक्शन डिफाइन नहीं तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। लाइब्रेरी का मतलब यही है, जैसे मैंने किसी लाइब्रेरी को अटैच किया, अटैच ये हुआ, उस लाइब्रेरी में जिसने इस लाइब्रेरी को बनाया है, वो उस लाइब्रेरी में उससे रिलेटेड फंक्शन डिफाइन करता है, और दूसरे का फंक्शन नहीं यूज कर सकता। जैसे कि मैंने यूज कर लिया LCD I2C के लिए फंक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी अटैच कर लिया,
बट मैं ओ एलईडी डॉट डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो फंक्शन एलसीडी की लाइब्रेरी में डिफाइन नहीं है। वैसे ही जिस लाइब्रेरी को मैंने तुम्हें बताया था, जिस फंक्शन को मैं बताया, वो फंक्शन उस लाइब्रेरी में अटैच है, तो इसलिए वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है। किसी और फंक्शन को यूज करोगे सेट डिबाउंस को, वो काम ना करे अगर वो उससे रिलेट नहीं कर रहा है, उसमें डिफाइन नहीं है तो। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये रहा जो सर पुशअप और पुलअप क्या होता है? हाँ, पुशअप और पुलअप फंक्शन क्या होता है? पुश अप पुल अप। सर पुल डाउन, जी सर। पुल डाउन और पुल अप जो है ना, उसके फंक्शन में बोल रहा है। अरे ये जो तो बोल रहा था, यहाँ पे जो बोला था क्या, ये नहीं आ रहा है खुद ही, पुश अप पुल अप। सर एलईडी कल किए थे ना सर बटन को, सर कल किए थे सर बटन को सर, मतलब सर्वो मोटर के लिए कल किए थे ना सर। अच्छा, कौन किए, तुम लोग किए? पुल डाउन किए, आप किए थे सर, पुल डाउन किए थे सर। वो तो इच प्रेस्ड इच रिलीज की यूज किया था मैंने। नहीं सर, बटन के साथ रेजिस्टेंस लगाया था ना सर शायद। नहीं रजिस्टर नहीं लगाए थे, वीडियो देख लेना। ठीक है, आप जो पूछ रहे हो पुश अप पुल डाउन, मैं समझ नहीं रहा हूँ किस हार्डवेयर से रिलेटेड पूछ रहे हो। पुश बटन, देखो यस सर। आर्डिनो आईडीई में जो फंक्शन डिफाइन है उसको मत यूज करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको यूज करो, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, कुछ देखो प्रॉब्लम ये है कि एलईडी को मान लो बहुत ऐसे फंक्शन है, अलग हर इंजीनियर, हर जो सिखाने वाला वो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग सिखाता है। तो जो मैं सिखा रहा हूँ अगर तुम उसको पकड़ के चलोगे वही हार्डवेयर पे काम कर लेगा। अगर तुम किसी दूसरे से सीखोगे वो दूसरे फंक्शन के बारे में बताएगा, बट काम करेगा वो भी सेम। बट अगर तुम ऐसे कंफ्यूजन में बहुत रहोगे, ठीक है, फिलहाल जैसे मैं किसी फंक्शन के बारे में बता दिया, उस फंक्शन को तुम नोट कर लो और रख लो, कई बड़े प्रोजेक्ट में बनाओ, तुम उसको यूज करोगे वो काम करेगा। अदरवाइज आप सोचोगे इसको तो सीख लिया और यूज करोगे दूसरों को, तो वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो काम तो करता है बट वो हम समझे नहीं रहते उस फंक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है सर। जैसे चैट जीपीटी कुछ नए नए फंक्शन हम बताता है जो हमें कभी देखे ही नहीं है, बट वो काम करता है। जैसे चैट जीपीटी से हम निकलवाते हैं कोड, नए नए फंक्शन को यूज किया रहता है लॉजिकली, क्योंकि वो बहुत हार्डली यूज करता है, बहुत डीपली। तो बट हम अगर हम बेसिक सीख रहे हैं तो हम बेसिक फंक्शन को ही लेके चलते हैं, जो जिसको हम बहुत आसानी के समझ सकें और यूज भी कर सकें। ठीक है ना, ठीक है सर। यूज किया था इज प्रेस्ड, इज रिलीज्ड, वो जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइन किस में आया, क्या बताया था, इजेट बटन नाम की लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी बहुत कमाल की है, इस लाइब्रेरी में फंक्शन डिफाइन है, सिंपली हम उसको यूज करते हैं और बहुत आसान काम बन जाता है मेरा। और वो जो लाइब्रेरी और फंक्शन डिफाइन है वो बड़े बड़े फील्ड में वो